नमस्कार, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर आया हूं। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों के अंदर एसएससी के अंदर जितनी भी अभी परीक्षाएं हो रही है, एसएससी के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, उनमें भूगोल के क्वेश्चन भी सम्मिलित रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब विद्यार्थियों के सबसे बड़ी दुविधा एक रहती है कि सर एसएससी के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए और एसएससी के अंदर हमें क्या चीज़ भूगोल में छोड़नी चाहिए और किस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए। यानी कुल मिलाकर हम बात कर सकते हैं कि भूगोल विषय की रणनीति के बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि एसएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी समस्या है, कहते हैं कि सर लगभग मान लीजिए 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं विद्यार्थी के तौर पर बात कर रहा हूं। पहले तो मुझसे कई बार विद्यार्थी मिलते हैं, विद्यार्थी कहते हैं कि सर मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन है, उनमें से 3 क्वेश्चन सरल होते हैं, 2 क्वेश्चन थोड़े से उठपटांग पूछते हैं। और मैं पूछता हूं बताइए किस प्रकार के क्वेश्चन उठपटांग आ रहे हैं। तो कहते हैं कि सर अब वो पहले वाला पैटर्न नहीं रहा, अब चेंज हो चुका है। तो उनसे पूछता हूं क्या चेंज हुआ। तो विद्यार्थी कहते हैं कि सर चेंज ये हुआ है कि पहले जो हम पढ़ के जाते थे, जैसे मृदा टॉपिक में से क्वेश्चन है सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता, सर्वाधिक पानी को सतह पर बनाए रखने की क्षमता, ऐसे क्वेश्चन आते थे। भारत की जलवायु कैसी, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में नहीं आते, क्योंकि बार बार एसएससी वाले कितनी बार एक एक क्वेश्चन को दोहराएंगे। बार बार दोहराएंगे तो फिर अच्छा हम परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को बार बार पढ़ के चले जाएं, वही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एग्जामिनर कहीं ना कहीं से तो बढ़िया क्वेश्चन लाएगा, और वर्तमान में दोस्तों बढ़िया ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको तो सर किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको एक आधे क्वेश्चन का पहले एग्जांपल दे देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2-3 दिन पहले सीडीएस का एग्जाम हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। तो उस एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिला, बड़ा शानदार क्वेश्चन देखने को मिला कि उसके अंदर आपके हमारा जो भारत देश है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियां दी, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे उत्तरतम शहर है, यानी इनमें सबसे उत्तरी। दिल्ली दे रखा था, ढाका दे रखा था, थिम्फू दे रखा था, काठमांडू दे दिया, और चारों पूछा सबसे उत्तरी कौन सा। उसमें आंसर था दिल्ली। विद्यार्थियों ने सोचा इसका आंसर होगा काठमांडू, नेपाल। तो कुछ विद्यार्थी काठमांडू करके आगे, हालांकि उसका आंसर दिल्ली था। आपको सर ये बात तो ठीक बताई। सामान्य परिचय से अब वो पहले वाले क्वेश्चन नहीं रहे, वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप सिंपल जैसे कि आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान, अब वो क्वेश्चन आने से रह गए। अब बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। हालांकि विद्यार्थियों से एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के अंदर, भारत के स्थलबद्ध राज्यों की संख्या बताएं। विद्यार्थी 5 करके आ गए। समझ नहीं आता कि वो लैंड लॉक 5 कैसे करके आ रहे हैं। लैंड लॉक का मतलब ये होता है भी ऐसे भारत के राज्य जो भूमि से घिरे हुए हैं। तो भारत के 9 ही राज्य हैं जो हमारे समुद्र तट को स्पर्श कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे राज्य स्थलबद्ध हैं, आप देख सकते हैं उन 9 को छोड़ के। तो 28 में से 9 गए, 19 राज्य स्थलबद्ध थे, और विद्यार्थी करके आगे 5 वो आंतरिक हमारे जो इनर स्टेट हैं उनके बारे में करके संख्या लिखकर आगे 5। तो दोस्तों पहले वाला सिस्टम नहीं है। तो हम कैसे तैयारी करेंगे, पहले मैं बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, उसमें कितना कितना समय लगेगा। हमारा दोस्तों एमसीक्यू के माध्यम से एक क्लास प्रारंभ होगी, और ये जो क्लास है कब प्रारंभ होगी, क्या समय होगा, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भारत के भूगोल में हमें टोटल 13 टॉपिक देखने होते हैं। सबसे पहला सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के अंदर हम 2 क्लासें लेंगे, यानी 2 घंटे की क्लास होगी। मैं ये नहीं कह रहा लगातार 2 घंटे की, मतलब मान लीजिए कि कल से जैसे हमारी क्लासें जो प्रारंभ होने जा रही है, मैं तारीख भी आपको बता देता हूं। जैसे कि तारीख हमारे कल से ये क्लासें हम प्रारंभ कर देंगे, 19 तारीख से ये क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी, 19 अप्रैल से, यानी आज 18 अप्रैल है और 19 अप्रैल से ये कक्षाएं हम प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, यानी 19 और 20 तारीख को 2 दिन ये चलेगा, उसके 3 दिन तक ये चलेगा, 2 घंटे बाद में यानी 2 दिन ये चलेगा। पर डे 1 घंटे की क्लास होगी, पर डे 1 घंटे क्लास होगी। तो आप देख सकते हैं कि 2 घंटे हमें सामान्य परिचय में लगेंगे, 3 घंटे हमें भारत का जो फिजिकल डिवीजन है, 3 घंटे अपवाह तंत्र में लगेंगे, हमें 1 घंटा मृदा में लगेगा। दोस्तों जलवायु में 2 घंटे लगेंगे, वनस्पति में 1 घंटा लगेगा, वन्य जीव में भी हमें 1 घंटा लगेगा, कृषि में हमें 2 घंटे लगेंगे, उद्योग में हमें दो घंटे लगेंगे, खनिजों में हमें 1 घंटा लगेगा, ऊर्जा के अंदर हमें 1 घंटा लगेगा, परिवहन में हमें 1 घंटा लगेगा, और जनगणना में भी हमें 1 घंटा लगेगा। यानी आप कुल जोड़कर देख लीजिए कि 2 3 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 4 16 और 16 और 4 20। लगभग देख सकते हैं एक एक करके आप घंटा जोड़कर देख लिए, 5 और 5 10 तो सीधे यहां तक ही हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6 पूरे 20 घंटे, यानी 20 घंटे के अंदर हमारा यह प्रयास रहेगा कि भारत का जो भूगोल है वो पूरा कर लिया जाए। 20 घंटे, 20 घंटे का मतलब है 20 दिन, रोज प्रतिदिन 1 घंटे की क्लास।
प्रतिदिन 1 घंटे की क्लास हो और 20 दिन तक चले। तो हमें ये टॉपिक कवर करने, अब आप कहोगे सर हमारी परीक्षाओं में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं? दोस्तों सामान्य परीक्षा जो ये वाला टॉपिक है, इसको विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा हल्के में लेता है। मेरा मानना है कि यूपीएससी का विद्यार्थी, या हम बात करें दोस्तों यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, जितने भी हमारे दोस्तों लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है, राज्य लोक सेवा आयोग, भले वो संघ लोक सेवा आयोग हो, यानी कि लोक सेवा यानी सिविल एग्जाम होते हैं जितने भी, तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, उसके अंदर सबसे टफ क्वेश्चन यही बनाता है। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको। एक बार राजस्थान की सिविल परीक्षा में यह पूछ लिया गया कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी दे दी गई और पूछा कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर इस अक्षांश के सबसे निकट स्थित है। अब बताइए विद्यार्थी कितना याद करेगा? सबसे टफ क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो हमें सामान्य परीक्षा पर, एसएससी में इतने भी टफ नहीं आते, लेकिन हमें सामान्य परीक्षा के ऊपर अच्छे रूप से जानकारी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर विद्यार्थी की हम बात करें दोस्तों, ध्यान रखना, हमारे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे इन टॉपिकों से सबसे ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। ये 6 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। अब जब मैं ऑफलाइन में कक्षाएं ले रहा था, तब एक छात्रा तो क्वेश्चन लेकर आई कि सर निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है? ये एसएससी की क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा के अंदर। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला, पता नहीं मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है? तब एक चीज सोचिए कि मृदा के 8 मृदाओं से क्वेश्चन न पूछकर उनसे यह पूछ लिया गया कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये 6 टॉपिक ज्यादा होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे जो ये भौतिक प्रदेश है, अपवाह तंत्र है, मृदा है, या हम बात करें वनस्पति वन्यजीव, ये जो टॉपिक है ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी होती है। जबकि जैसे हम कृषि से नीचे आएंगे, इस टॉपिक से नीचे नीचे का जितना भी हिस्सा है दोस्तों, इस टॉपिक से 8 नंबर से नीचे, ये हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है। वर्तमान में कृषि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है वो संस्थान से कि भारत में बताओ केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं ये। तो कृषि के अंदर हमें बहुत सारी संस्थानें पढ़नी पड़ेगी। हमें कृषि के अंदर कौन से अग्रणी राज्य है, एसएससी के अंदर हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा तेल की मात्रा कौन से तिलहन में होती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में होती है, निम्नलिखित में से बताओ गेहूं का कौन सा कुल है, गेहूं का वानस्पति के नाम क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्योग दोस्तों, उद्योगों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। खनिज से क्वेश्चन आ तो रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं आ रहा, जो भी हम पढ़ेंगे जरूर। ऊर्जा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बना हुआ वर्तमान में, परिवहन टॉपिक, जनगणना। तो ये सारे टॉपिक जो भी हैं दोस्तों, इन टॉपिकों में लगभग 20 घंटे हम लगाएंगे। जैसा कि मैंने जोड़कर देखा, 20 दिन के अंदर प्रतिदिन 1-1 घंटा पढ़ेंगे तो 20 दिन में हमारा ये क्लास कंप्लीट होगा, भारत का भूगोल कंप्लीट होगा। और जितना प्रयास रहेगा क्वेश्चनों के माध्यम से दोस्तों, भले ही मैं क्वेश्चन पढ़ाऊं दो, आपको ये चीज नहीं देखनी है कि सर 2 क्वेश्चन, मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं। 2 चीजें होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी। दोस्तों अब क्वालिटी आपको चाहिए तो क्वांटिटी की तरफ नहीं देखना है, और क्वांटिटी चाहिए तो क्वालिटी की तरफ नहीं देखना है। दोनों एक साथ उपलब्ध कभी नहीं हो सकती है, ध्यान रख लेना दोस्तों। दोनों एक चीजें एक साथ कभी उपलब्ध नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान रखना है 20 दिन में हम कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली प्रयास किया जाएगा कि 20 घंटे के अंदर 20 दिनों में से कवर कर लिया जाए। हम एक बार विश्व के भूगोल की ओर देख लेते हैं, बाद में हम जो बातें हम और करेंगे। विश्व के भूगोल में हम बात करें तो सौर मंडल को 2 घंटे में, वायुमंडल के लिए 1 घंटा बहुत है, महाद्वीप 7 महाद्वीप है तो 7 घंटे समय तो लगेगा। फिर आता है महासागर 1 घंटा, ज्वालामुखी 2 घंटे, भूकंप 1 घंटा, ज्वार भाटा भी 1 घंटा, अक्षांश व देशांतर 1 घंटा। तो ये कितने आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 6 13 13 14 14 और 2 16, यानी 16 1 घंटे का ये काम है। यानी 16 दिन, प्रतिदिन 1 घंटा चलेगा तो 16 दिन यहां पर हो गए। 20 दिन वो हो गए भारत का भूगोल, 20 दिन, और 16 दिन ये, लगभग 26 यानी 36 दिन हो रहे हैं। लगभग कितने हो रहे हैं? 36 घंटे का काम हो रहा है। 36 को आप मान लीजिए, लगभग 36 घंटे तो होना ही होना है। लगभग ज्यादा ज्यादा कोई 3-4 और कोई एक आधा टॉपिक हमें और याद आ जाए तो 40 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी आप में से कोई विद्यार्थी कह दे कि सर हमारी पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था और आपने सिलेबस डिस्कशन के अंदर ये टॉपिक बताया ही नहीं, तो आप अगर ये बात कहते हैं तो जो आपको लगेगा ऐसा टॉपिक, मुझे लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और मैंने यहां पर सिलेबस डिस्कशन में वो टॉपिक नहीं लिखा है, वो टॉपिक मैं और करवा दूंगा। जो भी 1 घंटा 2 घंटा लगेगा वो आपके अनुसार हम और देख लेंगे। अपनी जब लाइव क्लासें होंगी तो आप और मैं आमने सामने होंगे, तब हम और देख लेंगे उस चीज को, आप कहोगे बिल्कुल। तो ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अब आप कहोगे सर ये टॉपिकों के नाम तो हमने देख लिए, देख सकते हैं सारे टॉपिक। अब आप कहोगे सर अब और हमें क्या बात करनी है, तो आप सभी को हमें एक चीज और ध्यान रखना होगा। अब आप कहोगे सर क्या? दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे वो बाइलैंग्वेज होंगे, यानी हम दोनों भाषाएं, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों रखेंगे। क्वेश्चन अंग्रेजी में भी होगा, क्वेश्चन हिंदी में भी होगा, आपकी सुविधा के लिए। आपको ओके सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तो ये भी हो जाएगा। और अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, रणनीति।
जैसे कि आपने राजा महाराजाओं के बारे में सुना है कि जब वो युद्ध क्षेत्र में जाते थे, युद्ध के मैदान में जाते थे, उनकी एक स्पेशल रणनीति होती थी। उस रणनीति के माध्यम से ही हमें क्या करना होता था, राजा महाराजाओं को युद्ध लड़ना होता, तभी वो विजयी होते थे। जिसकी रणनीति जितनी अच्छी होती थी उतना बेहतर युद्ध लड़ा जाता था। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो ये शिक्षा का क्षेत्र है, वर्तमान में आप देख सकते हैं कि पोस्ट लगभग 5000 निकलती है और लाखों विद्यार्थी फार्म भरते हैं। तो ये भी एक युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में सफल होना है तो दोस्तों रणनीति होना जरूरी है। हर एक कार्य रणनीति से होता है, तभी वो सफल हो पाता है। बिना रणनीति के आज तक का कोई कार्य सफल नहीं हुआ है। तो आपको रणनीति तो तैयार करनी होगी। अब आपको सर रणनीति कैसी, क्या करना है हमें भूगोल में? भूगोल में दोस्तों उन टॉपिकों को ज्यादा प्राथमिकता देनी है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आपको सर ये तो हमें ही पता है, आप क्या बता रहे हैं, उन टॉपिकों को ज्यादा समय दे रहे हैं। ऐसे नहीं दोस्तों, उन टॉपिकों के अंदर से भी क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। वो पहले वाला सीक्वेंस बदल चुका है कि सबसे ऊंची चोटी बताइए, अब वो चीजें नहीं रही। तो आप और मैं मिलकर, हम सब मिलकर दोस्तों इस रणनीति के माध्यम से, यानी इन टॉपिकों के माध्यम से उन चुनिंदा प्रश्नों को बाहर लेकर आएंगे जो परीक्षाओं में ज्यादातर आते हैं। और आप देख लीजिएगा आगे आने वाली जितनी भी भविष्य में प्रतियोगिताएं परीक्षा होगी, इन 36 घंटों के अंदर ज्यादातर मैं आपको कवर करवा ले जाऊं। मैं ये नहीं कहता 100%, मैं ये प्रयास रहेगा 99% कवर किया जाए। और इन क्वेश्चनों को भी अगर कोई विद्यार्थी पढ़कर आगे एग्जाम देने जाएगा तो उसका बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा वो एग्जाम सेंटर के अंदर, भले वो विश्व का भूगोल हो, भले भारत का भूगोल हो। हम अच्छे रूप से उसको कवर करेंगे। और आप में से किसी विद्यार्थी के मन की इच्छा होगी सर ये टॉपिक और पढ़िए, तो हम उन टॉपिकों के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये सारी बातें आप सभी को ध्यान रखना है। और जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपने अक्सर एक चीज देखी होगी कि पहाड़ी पर चढ़ते वक्त हमेशा ही हमें झुककर चढ़ते हैं। आपने देखा होगा बैलेंस बनाने के लिए पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो हम झुककर चढ़ते हैं, और उतरते वक्त हम थोड़ा सा पीछे होकर उतरते हैं, अकड़ कर। आपने देखा होगा हम पहाड़ी पर चढ़ रहे थे उस समय तो हम आगे झुके हुए थे और झुककर फिर चढ़ रहे थे, लेकिन पहाड़ी से उतरते वक्त आगे झुककर आप नहीं उतरते, आप गिर जाएंगे। इसलिए आप पूरा अकड़ कर ऐसे उतर रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, लाइफ के अंदर ये रूल ध्यान रखना कि अगर आपको ऊंचा चढ़ना है तो हमेशा आपको झुककर रहना चाहिए। आपका स्वभाव मृदु बना होना चाहिए, कोमल स्वभाव रहना चाहिए, मुलायम रहना चाहिए। तो जिंदगी के अंदर आप सफलता हासिल कर पाएंगे। अगर आप अकड़ कर चलते हैं तो उसी प्रकार आप जानते हैं अकड़ कर व्यक्ति वही चलता है जो दिनों दिन नीचे आ रहा होता है। पहाड़ी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो आप भी लगातार तैयारी करनी होगी इन टॉपिकों के साथ। कल मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। कल से ये क्लासें प्रारंभ होगी और समय रहेगा इसका दोस्तों 8 बजे। 8 बजे इस क्लास को रखेंगे और कल से ये क्लासें प्रारंभ होगी और निरंतर ये क्लासें आगे जारी रहेगी। तो आप सभी ने प्रेम से बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।